मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजातियां। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या है 46। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 46 है, 46, जिनमें 3 जनजातियों को अत्यंत पिछड़ा घोषित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। जो 3 जनजातियां हैं, 3 जनजातियों को अत्यंत पिछड़ा घोषित किया गया है, या पिछड़ी घोषित की गई है। 3 जनजातियों को अत्यंत पिछड़ी घोषित की गई है। वो जो 3 जनजातियां बेगा है, सहरिया है, भारिया है, अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में 3 जातियां हैं अनुसूचित जाति की, बेगा, भारिया और सहरिया। और जो अभी जो लिखेंगे मध्य प्रदेश में निवास होने वाली जनजातियों के नाम या उनके क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में निवास करती है। 46 जनजातियों में 3 अत्यंत पिछड़ा जनजातियां। सबसे पहले तो देखो कि मध्य प्रदेश में जो प्रमुख जनजातियां हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे प्रमुख जनजातियों में कोल, माड़िया, आगरिया, कोल, माड़िया, आगरिया, भील, गोंड, कोरको, पनेका, ये जो प्रमुख जनजातियां हैं। खेरवाड़, ये मध्य प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं, इनकी विशेषता, इनका क्षेत्र लिखेंगे। गोंड, पनिका, खेरवाड़, मांडिया, आगरिया और भिलाला, सहरिया, भारिया, ये जनजातियां हैं प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में। इनके विषय में या और इनका क्षेत्र और इनकी विशेषताएं लिखेंगे। जो जो तुम्हारे प्रश्न, ये तुम्हारी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए अच्छे से, कि मध्य प्रदेश की जनजातियां की विशेषताएं और उनके क्षेत्र, और कभी कभी पर्टिकुलर जनजाति से प्रश्न बनते हैं, जैसे गोंड हुआ, भील हुआ, बेगा हुआ है, बेगा जनजाति। इन जनजातियों से टिप्पणियां, उनकी विशेषताओं पर क्वेश्चन आता है। तो मध्य प्रदेश में जनजातियां और उनके निवास क्षेत्र या फिर उनके क्षेत्र कौन कौन से मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले 3 भागों में जनजातियों को निवास क्षेत्र के स्तर से बांटा गया था। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दूसरा दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, तीसरा आएगा तुम्हारा पश्चिम क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र। 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है मध्य प्रदेश की जनजातियों को। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और
पश्चिमी क्षेत्र। पहले देखो दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं या सम्मिलित होते हैं। दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन से जिले होते हैं। सबसे पहले उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, सॉरी उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्र में और पश्चिमी, तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में कौन कौन से जिले शामिल है या आते हैं। तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में सबसे पहले जबलपुर, और शहडोल। जबलपुर, जबलपुर दूसरे या तीसरे स्थान पर लिख देना। सीधी सीधी रीवा सतना आते हैं, रीवा और तथा सतना। मध्य प्रदेश की जनजातियां और उनके निवास क्षेत्र के संबंध में या संदर्भ में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में 3 भागों में या 3 क्षेत्रों में विभक्त करेंगे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कौन कौन से जिले आते हैं। सीधी, शहडोल, जबलपुर, रीवा, सतना। अब इनमें निवास करने वाली जनजातियां उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। सीधे सीधे प्रश्न लिख रहे हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, अब इनमें जो निवास करने वाली जनजातियां, सबसे पहले आएगी कोल, आगरिया, माड़िया, पनिका, खेरवार। इनमें जो निवास करने वाली जनजातियां उत्तर पूर्वी, सीधी, शहडोल, जबलपुर, रीवा, सतना में। और जो 2 नंबर पर आएगा तुम्हारा दक्षिणी क्षेत्र या दक्षिण क्षेत्र। दक्षिण क्षेत्र में सबसे पहले जिले देखो कौन कौन से हैं। मंडला, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद। दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में। इनको 3 भागों या 3 क्षेत्रों में जनजातियों को विभाजित किया है। तो सबसे पहले आएगा मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल। और होशंगाबाद। ये तुम्हारे दक्षिणी क्षेत्र के जिले आ गए। अब इसमें जो दक्षिणी क्षेत्र में निवास कौन कौन सी करती है जनजातियां। सबसे पहले बेगा, भारिया, गोंड, कोरकू। ये तुम्हारे दक्षिणी क्षेत्र क्या। अब आया तुम्हारा पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियां और जिले जिले कौन से हैं। खरगोन और खंडवा, और साथ में आएगा रतलाम, झाबुआ और धार। अब पश्चिमी क्षेत्र में जो जिले हैं उनमें प्रमुख जनजातियां भील और भिलाला है। यो जो 4 या 3 क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की जनजातियों को विभाजित किया या 3 क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां। अब लिखना कैसे है। ये सिर्फ ये प्रीलिम के स्तर से, मेंस में सबसे पहले होता कंटेंट और नंग कंटेंट कैसे देते हो। मतलब
उत्तर की शुरुआत कैसे करते हो। उत्तर की शुरुआत या भूमिका से होती है उत्तर की शुरुआत। भूमिका या परिचय से स्टार्ट होता है, लेकिन परिचय और भूमिका में कंटेंट कैसे दोगे। मुख्य भाग में तो आप लिख दोगे कि 3 क्षेत्रों में विभाजित है मध्य प्रदेश के, और जिले और जनजातियां लिख दोगे, लेकिन कंटेंट कैसे दोगे। महत्वपूर्ण तो तुम्हारे कंटेंट है। शुरुआत कैसे करोगे और अंतिम में निष्कर्ष में भी कंटेंट देना होता है। कंटेंट तो कैसे, 2 के ऊपर ही तुम्हारा पूरा आंसर चलता है। बाकी मुख्य भाग में तो सभी लगभग लिख कर आते हैं। भूमिका में जो कंटेंट देते हो और निष्कर्ष में जो कंटेंट देते हो वही महत्वपूर्ण होता है।